हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आकरमेंस फंक्शन। ओके, आकरमेंस फंक्शन में क्या होता है, इसमें 3 रोल होता है जिसके हेल्प से हम इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन देखो। ये डेफिनेशन से पहले एक बात बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके गेट के लिए। ठीक है, अभी क्या है, आकरमेंस फंक्शन इज ए टोटल फंक्शन व्हिच इज रिकर्सिव बट नॉट प्रिमिटिव रिकर्सिव। ओके, ये डिफाइन होता है कैसे, डिफाइंड एज ए एक्स वाई, ये इसी तरह डिफाइन होता है। ठीक है, इसका वैल्यू हम निकालना है। ये एक्स वाई में कुछ भी वैल्यू हो सकता है जिसका वैल्यू हम ये तीनों के तीनों रूल यूज करके हम निकालते हैं। ठीक है, अभी लिखा है ए जीरो वाई, अगर ए ब्रैकेट में जीरो वाई है तो इसका क्या, इसका रोल बताता है कि इसका वैल्यू वाई प्लस वन होता है। ठीक है, एक्स प्लस वन वाई, अगर ऐसा कुछ होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा ए एक्स वन। ठीक है, अगर ए एक्स प्लस वन कमा वाई प्लस वन ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा, ए ऑफ एक्स अंदर ब्रैकेट के अंदर रहेगा ए एक्स प्लस वन वाई। ये देख लो, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये हो गया एक ए ऑफ जीरो वन। ओके, ए ऑफ जीरो वन, इसका वैल्यू हम क्या पढ़े थे कि ए ऑफ जीरो वाई, ये हो गया जीरो, ये हो गया वाई। अगर वाई ए ऑफ जीरो वाई ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा, वाई प्लस वन, मतलब वाई का वैल्यू वन है, ये हो गया वाई, ये वाई प्लस वन इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हो गया टू। ऐसे हम वैल्यू निकालते हैं। अगर इसके जगह जीरो फाइव होगा तो क्या होगा, होता तो वाई प्लस वन मतलब फाइव प्लस वन इज इक्वल सिक्स, ऐसा कुछ है। अगर अगर ऐसा कुछ आएगा तो ए वन जीरो, ऐसा कुछ आएगा तो क्या होगा, हम ए वन जीरो को लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस वन कमा जीरो, एक्स प्लस वन कमा वाई। अगर ये इधर इसको हम लेंगे वाई, इसको लेंगे एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन मतलब जीरो प्लस वन, इसे भी ऐसे लिख सकते हैं। देखो इधर ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो ए ऑफ एक्स प्लस वन कमा वाई जब पहले पढ़े थे कि उसका रोल क्या बोलता है कि जब ये होगा तो उसका रोल बोलता है कि ए ऑफ एक्स कमा वन, ये बोल रहे हैं मतलब एक्स का वैल्यू कितना, जीरो, जीरो आ गया, वन का वैल्यू वन, उसके बाद उसका इसका क्या आंसर निकालेंगे, ये हो गया वाई। ए ऑफ जीरो वन, उसका आंसर क्या होगा, वन प्लस वन इज इक्वल टू। ऐसा ही होता है आकरमेंस फंक्शन। ओके, और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये हो गया ए ऑफ टू जीरो, ए ऑफ टू जीरो में क्या लिखा है, टू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन प्लस वन। ठीक है, मतलब हमें एक्स प्लस वन जैसे इसको डिफाइन करेंगे। अगर थ्री होगा तो टू प्लस वन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए ऑफ एक्स प्लस वन कमा वाई, इसका ए ऑफ एक्स प्लस वन कमा वाई। ओके, इसका आंसर क्या होता, ए कमा एक्स वन, ये होता है इसका आंसर। तो हम क्या लिखेंगे, ए कमा ए ऑफ एक्स वन आ गया, उसके बाद वन, ए ये हो गया एक्स, ये हो गया वन, ये हो गया ना इसका वैल्यू। तो ए ऑफ वन वन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऑफ जीरो प्लस वन, और जीरो प्लस वन मतलब इसको हम तोड़ दिए, ए ऑफ वन कमा वन था, हम जीरो प्लस वन लिख दिए और जीरो प्लस वन लिख दिए, ये हो गया। तो हम यूज़ कर रहे हैं अभी, क्या यूज़ करेंगे, एक्स प्लस वन कमा वाई प्लस वन, जिसका फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था कि ए ऑफ एक्स कमा ए ऑफ एक्स प्लस वन कमा वाई। और इसमें क्या है, एक्स का वैल्यू जीरो है, वाई का वैल्यू जीरो है, तो ए ऑफ जीरो कमा ए ऑफ जीरो प्लस वन कमा जीरो, ये हो गया जीरो। ये हो गया इसका क्या, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा होगा। उसके बाद ए ऑफ जीरो प्लस वन जीरो, मतलब इसमें इसका क्या वैल्यू है, जब ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन जो एक्स प्लस वन कमा जीरो होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ऑफ जीरो ऑफ वन, वो एक सेकेंड रूल बता रहा है। ठीक है, ए ऑफ जीरो ऑफ जीरो वन, और जीरो वन का वैल्यू कितना है, टू, हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब अगर ए ऑफ जीरो टू है तो टू प्लस वन थ्री, आंसर हो गया थ्री। ऐसे ही ए ऑफ, तुम्हें होमवर्क दिया गया है ए ऑफ टू टू, इसका होमवर्क, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम निकाल के बताओ, कमेंट करो कितना आंसर आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।